हिम्बकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं तव भागं प्रणमाम्यहम्। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र देव होने जा रहे हैं 14 फरवरी से अस्त और 18 फरवरी तक शुक्रदेव अस्त रहेंगे, जिसे कि शास्त्रों के अंदर कहा जाता है सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गव प्रणमाम्यम, कि हे भार्गव, हे शुक्र, तुम सभी शास्त्रों के वक्ता हो, तुमसे ज़्यादा ज्ञानमयी इस देवादिदेव में कोई है नहीं, ये देवताओं का मानना था। तो वो ऐसे शुक्रदेव अस्त होने जा रहे हैं। आप लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी गजब बात है। तो आज हम इस कार्यक्रम में आपको चर्चा करेंगे कि 9 ग्रहों में शुक्र का क्या खेल होता है, कुंडली में अगर शुक्र अच्छा होता है तो क्या क्या फल प्रदान करता है, और शुक्र यदि आपकी कुंडली में खराब है तो आपको क्या क्या चीज़ों का सुख कम हो जाएगा। इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखिएगा और मैं अपनी ओर से समझाने का प्रयास भी करूंगा। यदि आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, कभी भी क्या अस्त क्या होता है, अस्त की स्थिति देखते हैं। जब भी सूर्य के करीब कोई ग्रह आ जाता है, यानी कि उसके अंदर 10 डिग्री से कम का फासला रहता है, दोनों बिल्कुल इतने निकट आ जाते हैं कि उनमें 10 डिग्री से कम का अंतर होता है, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो इस वक्त जो है 14 फरवरी से लेकर और 18 अप्रैल तक यानी 28 दिन शुक्र रहेंगे अस्त। अब शुक्र अस्त रहेंगे। अब शुक्र किस किस चीज़ों का कारक है ये याद रखिएगा। शुक्र भौतिक सुख का कारक है, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक शुक्र है। यानी कि आपको इन 28 दिन कहीं ना कहीं लग्जरीज में थोड़ी कमियां रहेंगी और पति पत्नी में अनबन की सिचुएशन भी 12 राशियों में सहनी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर प्रेमी प्रेमिकाएं हैं तो थोड़ा सा वाद विवाद भी आपके बीच में होगा। आपकी कई यात्राएं कैंसिल होंगी, कई शुभ काम आपके हो सकता है कि बनते बनते रुक जाए। तो क्यों? शुक्र अस्त हो गया है, इस वजह से। अब कुंडली में शुक्र के बारे में जानते हैं। वैसे तो जनरली आप लोग कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शनि को ही मेन ग्रह मान लेते हैं। शनि को, बृहस्पति को और सूर्य को, इनको मेन ग्रह मान लेते हैं। इन्हीं के रत्न मैंने अक्सर लोगों के हाथ में धारण करते हुए नज़र ज़्यादातर दिखते हैं जब मार्केट में जाते हैं, किसी हवन अनुष्ठान में होते हैं। लेकिन शुक्र का रत्न बहुत कम लोग धारण कर पाते हैं और शुक्र की महत्वता बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए, आज हम आपको शुक्र की महत्वता बताते हैं, शुक्र के जादू के बारे में बताते हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको क्या क्या सुख प्रदान करेगा। देखिए, कुंडली के अनुसार यदि आपकी कुंडली में, कुंडली निकाल के देखिएगा तब पता चलेगा। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अस्त हो जाता है या फिर कुंडली में 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में आपका शुक्र होता है, या फिर शुक्र अपनी शत्रु राशि यानी गुरु की राशि धनु या मीन में अगर आपकी कुंडली के अंदर स्थित है, या शुक्र आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु के साथ में बैठा है या केतु के साथ में उसकी युति है, तो मान के चलिए कि आपका शुक्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसे में वो आपको सामान्यतः क्या क्या फल देगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति है तो पहली चीज़, ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं, नेत्र विकार, शुगर होने के 100% चांसेस होते हैं एक एज के बाद, यानी 40 के बाद उनको ये समस्या सताने लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आपका शुक्र कमज़ोर होगा तो व्यक्ति के अंदर आकर्षण की बहुत कमी होती है। अच्छे कपड़े पहनने से मित्रों आकर्षण नहीं आता है, आकर्षण आपकी ऊर्जा के अंदर आता है, आपकी ऑरा के अंदर होता है। तो वो आकर्षण की कमी हो जाती है, जिस वजह से वो चाहता तो है, लोगों को इम्प्रेस करना चाहता है,
लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। तो उसका कारण क्या होता है कि आकर्षण के जो दाता हैं वो शुक्र देव हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में अच्छे नहीं हैं। और साथ ही साथ जीवन में एक बार बदनामी ऐसे व्यक्ति की होती है। आजकल क्या होता है कि शुक्र कमज़ोर होता है तो डिवोर्स हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि जीवन में एक बार बदनामी जीवन में होती है। साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर होगा तो आप कान के बहुत ज़्यादा कच्चे होंगे, किसी की भी छोटी छोटी बातों को आप दिल में ले लेंगे, आपके अंदर भावुकता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहली चीज़ ये, आप बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेने लगेंगे, सोचेंगे ही नहीं और बाद में आप पछताएंगे मैंने ऐसा क्यों किया। किसी ने आपको ज़रा सी भी चुगली कर दी तो आप दिमाग में लगाएंगे, एकदम से झन्ना आ जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में धैर्य के मालिक, ठीक है जी, वो कमज़ोर है। और सुनी सुनाई हर बात सच्ची नहीं होती है, याद रखिएगा। लेकिन क्या होता है कि शुक्र कमज़ोर होता है तो कान के कच्चे व्यक्ति हो जाते हैं। कुछ लोग विपरीत लिंग से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं यदि शुक्र कमज़ोर होता है। तो यदि आपका शुक्र कमज़ोर है तो आप विपरीत लिंग से बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना हनी ट्रैप, हनी ट्रैप में अधिकतर वो लोग फंसते हैं जिनका शुक्र कमज़ोर होता है, उनसे कुछ भी काम कराया जा सकता है। तो वो लोग वही होते हैं जिनका शुक्र कमज़ोर होता है। और साथ ही साथ अगर शुक्र कमज़ोर होगा तो आपके भौतिक सुखों में आपकी कमी रहेगी। साथ ही साथ आपका धन या तो चोरी होगा या आप कभी ना कभी जीवन में 2-4 बार ठगी के शिकार हो ही जाओगे। अपना ही आपका पैसा लेके भाग जाएगा या अपना ही आपसे पैसा मांगेगा और आप अपने ही पैसे के लिए तरसते रह जाओगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये शुक्र कमज़ोर है, इसलिए आपका प्रभाव नहीं आया। विद्यार्थियों की बात करें, अगर शुक्र जन्मजात कमज़ोर है तो विद्या में एकाग्रचित्ता की प्रॉब्लम रहती है और विद्या रुक रुक के विद्यार्थियों की होती है। शादीशुदा जीवन में अगर देखा जाए तो अगर शुक्र खराब होगा तो मियाँ बीवी में आपस में अनबन रहती है। साथ ही साथ अगर शुक्र कमज़ोर होगा तो लव मैरिज करने के बावजूद भी आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती है। साथ ही साथ कर्जे की स्थितियाँ बनी रहती हैं। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में मित्रों कमज़ोर है और आप शेयर या व्यापार करना चाहते हैं तो आपको घाटा ही होगा, पार्टनरशिप में घाटा होगा, यंग एज में ही माता पिता के सुख की कमी हो जाएगी। साथ ही साथ ज़मीन या पैतृक प्रॉपर्टी के लिए आपको अपनों से ही लड़ना पड़ेगा, यानी मुकदमा होगा या भाइयों से शत्रुता होगी। तो ये सब जो मैंने आपको 8-9 चीज़ें बताई हैं, ये शुक्र के कमज़ोर होने से, अस्त होने से कुंडली में, या शुक्र राहु के साथ में, शुक्र केतु के साथ में, शुक्र धनु या मीन राशि में बैठेगा तो ऐसा ही घटित होता है अक्सर लोग। क्योंकि आप लोगों की पत्रिकाएं 7210124289 में आप व्हाट्सएप करते हैं और आपकी बातें हम लोग सुनते हैं और उससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, तो ऐसा ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो 28 दिन जो शुक्र अस्त हो रहे हैं ये कौन सी राशियों पे भारी पड़ेगा। सभी राशियों पे भारी नहीं है, ये 7 राशियों पे ज़्यादा इसका रिजल्ट रहेगा। पहली राशि है मीन राशि, पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों का ये 14 से लेकर 18 अप्रैल तक धन से संबंधित काम रुक सकते हैं, वैवाहिक जीवन में अनबन हो सकती है। इसी प्रकार से दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वास्थ्य में उनको प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी में मतभेद हो सकता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के संतान से मतभेद बढ़ जाएंगे और छोटी संतान है तो उनको हेल्थ की इशू आ सकते हैं। इसी प्रकार से 5वीं राशि है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों को अगर नया काम कोई शुरू करने वाले हैं तो व्यापार में हानि होगी और पुराना भी काम कर रहे हैं तो पैसा आपका रुक जाएगा, हाँ बाद में आपका मिल जाएगा। इसी तरह से कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का धन रुक जाएगा, यात्रा कैंसिल हो जाएगी। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए दाम्पत्य जीवन के लिए खराब है, पति पत्नी में मतभेद रहेगा या विरक्ति वाली स्थिति आ जाएगी। जय माता दी। जय माता दी। जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हैं और आपका अनुभव कैसा रहा। जब आप शुरू में आए थे तब हमने आपको कुछ रत्न भी पहनाए थे, तो कैसा रहा आपका अनुभव, आप थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगा मुझे, जो वो रत्न पहनाए उससे बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और जो मेरी परेशानियाँ थी और घबराहट होती थी मुझे और कहीं
जाती थी मैं, तो कोई एकदम हीन भावना से आती थी, उससे मतलब मुझे काफ़ी अच्छा वो हुआ। और हर फील्ड में मतलब काफ़ी, जैसे सुनहरा चमकता हुआ है ऐसे मैं चमकने लगी थी। और उसके बाद फिर पंडित जी से संपर्क में थोड़ा सा मुलाकात नहीं हो पाई, और बहुत ढूंढने की कोशिश की, पंडित जी को नहीं मिली। और आज मेरा सौभाग्य है कि इतने टाइम के 5 साल के बाद मैं आज पंडित जी से मिल रही हूँ। और ढूंढ के बड़ी परेशान हो गई थी पंडित जी को मैं, और बहुत अच्छा लगा। और बहुत मुझे वो रत्नों से बहुत फ़ायदा हुआ। मूंगा भी दिया था, सुनहरा और मूंगा दिया था, और बहुत अच्छा रहा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और गुरु जी की कृपा भी बनी बिल्कुल रहे। बिल्कुल, इन्हीं की कृपा के लिए आई हूँ मैं, गुरु जी की कृपा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। इसी प्रकार से कुंभ राशि पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित खर्चा आपका आएगा और यात्रा आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो कुल मिला के 28 दिन शुक्र का प्रभाव 7 राशियों पे पड़ने वाला है। और शुक्र कमज़ोर होता है तो मित्रों, मैंने पूरी स्थिति आपके सामने खोल के रख दी है कि शुक्र आपकी कुंडली में कमज़ोर होगा तो ये इफ़ेक्ट होगा, और आपके जीवन में ऐसा इफ़ेक्ट चल रहा है। तो सबसे अच्छा यही है कि किसी विद्वान ज्योतिषी को या एक्सपर्ट को अपनी कुंडली दिखा के उसके उपाय कराएं। नहीं तो मैं एक कॉमन उपाय आपको बता देता हूँ। काल पुरुष के अनुसार शुक्र जो है द्वितीय यानी धन का स्वामी और सप्तम यानी दाम्पत्य जीवन का स्वामी है। तो आपको क्या करना चाहिए, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र की नित्य एक माला अपनी जप माला में शरीक करें, नित्य एक माला जाप करें। और सुबह सुबह जब आप प्रातः काल उठते हैं तो शहद चखना चाहिए। कहा जाता है जिनका भी शुक्र कमज़ोर होता है, और मैंने भी बहुत लोगों से उपाय इसके कराए हैं और अच्छे रिजल्ट हैं इसके, जिनका भी शुक्र कमज़ोर हो वो प्रातः उठते ही, सीधे ही उठते ही वो शहद की शीशी अगल बगल में रखें, शहद चखे। पहला स्वाद उस व्यक्ति का शहद का होना चाहिए। और शहद में ये क्षमता ही है, एंटीबायोटिक की तो क्षमता है ही है, विज्ञान बोलता है, साथ ही साथ शुक्र के दोष को दूर करने की भी क्षमता है। टेस्ट एंड ट्रायल रिजल्ट है, यानी कि ये प्रयोग टेस्ट एंड ट्रायल करके बताया गया है, लोगों पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप इसको कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं कोई किताबी ज्ञान आपको नहीं शेयर करता हूँ, पढ़ लिख के नहीं बताता हूँ। जो टेस्ट एंड ट्रायल प्रयोग हैं मेरे पास वही हैं जो टेस्ट एंड ट्रायल महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र जो रिसर्च करता है। आगे जब कार्यक्रम होंगे तो आपके सामने हम लोगों की रिसर्चें भी आपके सामने आएंगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।